IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराती हूँ। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई संबल योजना की शुरुआती महीने में ही गरीबों को लग रहा है बिजली का करंट। कोरोना को लेकर वैसे ही जनता लॉकडाउन से परेशान है। हर गरीबों को आर्थिक दिक्कतें हो रही हैं, उस पर बिजली की भारी भरकम बिल। इस माह मिलने के बाद गरीब और परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान से बात की गई, जिन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरकार गरीबों की हितैषी नहीं है। हरिजन आदिवासी सहित हर तबके के लोग भारी भरकम बिल से परेशान हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में गरीबों का बिल 100 रुपए से कम आता था, लेकिन अब भारी भरकम बिल लाकर प्रदेश सरकार ने दिखा दिया कि बजट को भरने के लिए किसानों पर ही सारा बोझ लादने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस महामंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा की सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं दिख रही। IBN न्यूज 2020 ब्यूरो चीफ राजेश सिंह चौहान। महामंत्री जी संबल योजना प्रदेश सरकार चालू की है। पहले भी ज्योत योजना थी, इसमें गरीबों को 100 रुपये से कम बिजली का बिल मिलता था। नई योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना शुरू की। इसमें लगभग पूरे ज़िले की आंकड़ा देखा जाए प्रदेश भर में, तो जहाँ 100 रुपये से कम आता था, इस समय 2000-4000 रुपये बिल आया है इस महीने में। क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है। अभी आगे आप देखिए कि प्रदेश की गरीब जनता को किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण आपको बिजली के बिल में मिलेगा। क्योंकि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आपको पता है कि बिजली के बिल अनाप शनाप आते थे। लोगों को बिजली के बिल न देने पे जेल जाने पड़े हैं, जुर्माने हुए हैं, सजा हुए हैं। लेकिन जैसे ही कमलनाथ की सरकार आई है तो इसी बिजली में सबको, गरीब को, अमीर को, मध्यम वर्गीय को, सबको राहत मिली है। हमारी सरकार ने एक योजना बनाई, इस योजना के तहत सबको छूट देने का प्रयास किया और 15 महीने की सरकार बिजली के मामले में एक इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर रचा है, जो कि जैसे ही शिवराज सिंह कपट से, छल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर बैठे हैं, तब से अब बिजली के बिल आने चालू हुए हैं। जहां 100 रुपये के बिल आते थे, आज वहां 1000-1500 के बिल आने चालू हुए हैं। जहां 200 के बिल आते थे, वहां 2000-2500 के बिल आने चालू हुए हैं। यही नहीं, मैं इसके साथ एक चीज़ ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि कच्चे तेल का रेट आज कौड़ियों के भाव हो गए, लेकिन प्रदेश के अंदर डीजल और पेट्रोल के रेट आप देखिए कि आसमान छू रहे हैं। आप कोरोना काल में देखिए, मंदिर बंद है लेकिन मदिरालय चालू है। ये कैसा मजाक है? ये कैसी व्यवस्था है? यदि इस तरह की व्यवस्था के तहत प्रदेश की जनता रहेगी, निश्चित रूप से पतन के अलावा दूसरा और एक बात आपने बहुत अच्छा किया कि हिंदुत्ववादी संगठन माना, कहते हैं कि मैं हिंदुत्ववादी संगठन में भाजपा, लेकिन मंदिर बंद है, मदिरालय चालू है। इस पर कांग्रेस के जिला कमेटी प्रदेश द्वारा कोई अभी तक विरोध नहीं जताया गया। देखिए, ये सामंतशाहियों की सरकार है और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पे इसका विरोध भी किया। चूँकि लॉकडाउन की वजह से हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब इसका विरोध किया तो आपको पता भी होगा कि फर्जी मुकदमे भी लगवाने चालू कर दिए हैं। ये तानाशाह की सरकार है और हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। इनका हमेशा हमने विरोध किया है। जनता के हितों की रक्षा के लिए हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, आगे भी हम सब लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस कमेटी के। अभी रीवा में मजदूरों के साथ लाठी चार्ज हुआ, पुलिस वालों ने लाठी मारी है, तो बाहर के मजदूर आए थे, उन पर लाठी भी बरसाई है, तो क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस वालों ने लाठी नहीं मारी है, ये प्रशासन को ऐसा आदेश दिया गया। मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि सब अपने घर और गंतव्य स्थान तक पहुँचे, लेकिन दूसरी तरफ जब वो लोग जाते हैं तो रास्ते में पुलिस उनको डंडे मारती है, उनके भोजन की व्यवस्थाएं नहीं होती, उनकी यात्राओं की व्यवस्थाएं नहीं होती। इसी के तहत हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, आपको पता होगा, उन्होंने कहा है कि जितने भी गरीब मजदूर हैं या कि अन्य कोई काम से बाहर गया है और फंसा है,
जो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमारी हर प्रदेश की कमेटियां, प्रदेश कांग्रेस उनको पूरा खर्चा उठाकर उनके घर तक पहुंचाएगी और इसी के तहत हमारी कांग्रेस पार्टियां काम कर रही हैं। लेकिन इनका दायित्व क्या बनता है? केंद्र में इनकी सरकार है, ज़्यादातर प्रदेशों में इनकी सरकार है, ये क्या कर रहे हैं? जनवरी में जब राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके बता दिया था कि कोरोना से महामारी फैलने वाली है, लेकिन हमारी सरकारें सजग क्यों नहीं हुई? केंद्र में बैठी सरकार सजग क्यों नहीं हुई? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में क्यों लगी थी? मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए क्यों पूरे प्रदेश के नेता और केंद्र के नेता लगे थे? लेकिन जैसे ही 18 तारीख को सरकार गिरी, इनको कोरोना याद आता है। तो यदि ऐसी मानसिकता वाले लोग सत्ता पे बैठे रहेंगे, सर्वोच्च पद पर बैठे रहेंगे, निश्चित रूप से जनता का पतन। देखिए, अब तो सिर्फ दिखावा है। हम आप सब ईश्वर की कृपा अपनी किस्मत से चल रहे हैं। सरकारें न आपको कोई मदद दी, न हमें कोई मदद दी, न कोई गरीबों को मदद दी। सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, टीवी मीडिया में आ रहे हैं, लेकिन किसी को वास्तविक में यदि मदद मिली हो तो आप बताइए, सामने लाइए। कहीं कोई मदद नहीं। हम लोग सब अपने किस्मत से भगवान के सहारे चल रहे हैं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।